हेलो फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो आप सभी लोग जानते हो कि आरपीएससी ग्रेड 2 की नोटिफिकेशन आपकी जारी हो गई है। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि साइंस के कितने पद हैं, आप लोगों के साइंस का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न आपका कैसा रहने वाला है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को मैं जरूर यहाँ पर डिस्कस करूंगी। वीडियो अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, ताकि ऐसी और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मैं आप सभी लोगों तक लाती रहूं। तो चलो मेरे दोस्तों, आप सभी जानते हो कि अगर मैं आरपीएससी एग्जाम की बात करूं तो ग्रेड 2 के अंदर, ठीक है, 2129 टोटल इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपके आउट होंगी। अगर बात करें तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो अपग्रेड हो जाएंगी, नंबर इनका जो है वो बढ़ जाएगा विद टाइम, जैसा कि हमें लगता है। ठीक है, ऑब्वियसली पॉजिटिविटी तो रखनी चाहिए, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज टाइम टू टाइम आपकी अपग्रेड होती रहती है। यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली हम लोग विज्ञान के विषय के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं साइंस के बारे में बात करूं तो कुल 350 वैकेंसीज आपकी साइंस के अंदर आउट हुई हैं। मैथ्स के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज आउट हुई है 539 या फिर 694 की मैं बात करूं। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्तों संस्कृत के अंदर आपकी हाई नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, साइंस के अंदर आपकी बहुत ज्यादा भारी नंबर ऑफ वैकेंसीज आउट हुई है। तो आप सभी लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपनी नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखते हुए अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से शुरू कर दीजिएगा। आ जाओ, अब मैं एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो है आप लोगों के लिए, जो आपको पता होना चाहिए इस एग्जाम के बारे में, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मेरे भाइयों, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत इनमें से या पंजाबी, इनमें से एक विषय ऐसा होना चाहिए जो आपका मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसके अंदर आप लोगों ने, ठीक है, बाकी ऑप्शनल हो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसकी में आपने डिग्री डिप्लोमा किया होना चाहिए। दूसरा, अगर मान लो मैं साइंस के बारे में बात करूं, अगर आप विज्ञान के अंदर भरना चाहते हो जिसमें 350 वैकेंसीज के आसपास है और विद टाइम में नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी बढ़ सकती हैं, तो उसके अंदर आप लोगों के पास एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो भी नीचे दिए गए, और ऑप्शनल आपके पास ज्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम 2 होने चाहिए। जैसे यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, इनके अंदर आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना अनिवार्य है। ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री है, आप साइंस का पेपर दे सकते हो। ठीक है, आप लोगों के पास जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, तब भी आप विज्ञान के पेपर दे सकते हो। मिनिमम 2 आप लोगों के पास सब्जेक्ट जो है वो होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार अगर हम एसएसटी की बात करें, सोशल साइंसेज की, तो आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन फिजियोलॉजी, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन तक आपके पास होने चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंटर्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ मेरे दोस्तों चर्चा करना चाहती हूँ। सबसे पहले आवेदन शुरू कब से होगा, ये डेट आपको याद रखनी है। आवेदन आपका 26/12, ठीक है, 26 दिसंबर 2024, यानी कि दिसंबर की 26 तारीख से आपकी 24 जनवरी 2025 यानी कि 24 जनवरी तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना इस टाइम के ऊपर आप लोगों को अपने फॉर्म भरने हैं, तो आपके आवेदन की प्रक्रिया जो है इस टाइम पर शुरू हो जाएगी। डेट्स आपको ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है, 26/12/2024 से लेकर 24/1/2025 तक। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं आगे और थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि यार एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस प्रकार से हमारा पेपर होगा। अगर मैं बात करूं स्कीम सिलेबस की, इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर कैसे होगा, आपका सबसे पहले तो पेपर 1 लिया जाएगा। इस पेपर 1 के अंदर मेरे दोस्तों आपके पास 200 मार्क्स, मैक्सिमम आपके 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, जिसके अंदर आप जो ड्यूरेशन आपको मिलेगी वो मिलेगी 2 आवर्स। तो यानी कि 200 नंबर आपको 2 घंटे के अंदर सॉल्व करने हैं। 100 आपके पास कुल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। ठीक है, 100 क्वेश्चन है टोटल, 200 मार्क्स का आपका पेपर है। अब इसके अंदर आता क्या क्या, आपको ज्योग्राफिकल, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, कल्चरल नॉलेज राजस्थान की होनी चाहिए। कहने का मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, राजस्थान जीके आपको आनी चाहिए, करंट अफेयर्स राजस्थान की आपको आनी चाहिए, जनरल नॉलेज वर्ल्ड एंड इंडिया की आपको पता होनी चाहिए, और एजुकेशनल साइकोलॉजी मेरे दोस्तों आपको आनी चाहिए। और नेगेटिव मार्किंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जाम में। जो एग्जाम नेगेटिव मार्किंग वाला होता है यार, वो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कभी कभी तुक्के मारने के चक्कर में उनके नंबर कट जाते हैं। तो आपको जो भी एग्जाम नेगेटिव मार्किंग का होता है, उस एग्जाम में खास करके ध्यान रखना होता है कि आपको जितना हो सके
ठीक है, जितना हो सके आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग से बचना है, गलत आंसर नहीं लगाने, तुक्के नहीं मारने। दूसरा मेरे दोस्तों सेक्शनल कट ऑफ भी है। कहने का मतलब आपके पास पेपर 1 पेपर 2 है, आपको पेपर 1 के अंदर भी 40% नंबर चाहिए, ठीक है, पेपर 2 के अंदर भी आपको मिनिमम 40% नंबर चाहिए, आपको हर सेक्शन को क्वालिफाई करना है। ये सेक्शनल कट ऑफ और नेगेटिव मार्किंग हमारे एग्जाम को डिफिकल्ट बनाती है, लेकिन फिर भी ठीक है, सबसे बेस्ट बात ये रहती है कि अगर आप लोग तैयारी अच्छी करो, आपको अपने सिलेबस की, कंटेंट की प्रॉपर नॉलेज है, आप वहां गलतियां मत करो, तुक्के मत मारो, तो इजीली आप लोग इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एग्जाम है और बहुत ही अच्छे पे स्केल के साथ। जो आपका पेपर 2 होगा फ्रेंड्स, उसके अंदर क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम 300 मार्क्स के होंगे आपकी, और ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स 30 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। 300 मार्क्स मेरे दोस्तों होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन कितने नंबर के लिए? 300 नंबर के लिए। तो बट ऑब्वियसली बात है, अगर 150 क्वेश्चन 300 नंबर के हैं तो वही बात होगी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है, ठीक है, और 40% मार्क्स मेरे भाइयों आप लोगों को लेने पड़ेंगे एक सेक्शन को कट ऑफ को पास करने के, ठीक है। और जितने भी SC ST कैटेगरीज है उनको 5% आपकी रिलैक्सेशन है, ठीक है, 5% कम नंबरों पर भी उन्हें क्वालिफाई माना जाएगा कि उन्होंने अपनी सेक्शनल कट ऑफ को पास कर लिया। क्लियर है? तो गाइज अब आपको होना क्या क्या चाहिए, आना क्या क्या चाहिए। पेपर इंक्लूड होंगे फॉलोइंग सब्जेक्ट्स के अंदर, नॉलेज होनी चाहिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स की, ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की, अपने सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज होनी चाहिए, सेकेंडरी स्टैंडर्ड की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर्स जो है वो आपको अपने अच्छे से आने चाहिए, ये ध्यान रखना। दूसरा टीचिंग मेथड, आपको टीचिंग मेथड्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए, पेपर आपकी नॉलेज होनी चाहिए सेकेंडरी, ठीक है, आपकी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी नॉलेज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन तक आप लोगों को आना चाहिए, अपने सब्जेक्ट का पूरा मैटर आना चाहिए, और टीचिंग मेथड भी मेरे भाइयों आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तो ये कुल मिला के सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें इस नोटिफिकेशन के अंदर जो भी दी गई थी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी। डेट याद रखना 26 तारीख, मतलब आपके 26 दिसंबर से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, और जो फॉर्म फिलिंग होगी 24 जनवरी तक आपकी फॉर्म फिलिंग 2025 तक की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, 40 नंबर चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए आपको मिनिमम एक सेक्शन को कट ऑफ करने के लिए। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के अंदर 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। 2129 कुल नंबर ऑफ पद इतने हैं, ठीक है, तो आपके इतने पद हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। साइंस के अंदर 350 आपके पद हैं मेरे भाइयों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिसे आप लोग इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? नेगेटिव मार्किंग है, भूलना नहीं, नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर में पूछी जाएगी। अब हम फटाफट से चलते हैं और एक बार जल्दी से साइंस का सिलेबस क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर में मेरे दोस्तों ये आपके साइंस का सिलेबस जो आप देख सकते हो, सेल स्ट्रक्चर के बारे में, टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज कैसे होते हैं, पूरा विस्तार के अंदर, अगर आप पीछे सिलेबस देखो पूरे विस्तार डिटेल के अंदर उन्होंने एक एक पॉइंटर दिया है कि क्या क्या सिलेबस के अंदर हम पूछेंगे। मैं केमिस्ट्री को हाईलाइट करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे दोस्तों स्टेट्स ऑफ मैटर आपसे पूछा जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, इससे रिलेटेड आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के बारे में सब पूछेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपके पेपर में आएगी, क्लासिफिकेशन, पीरियोडिसिटी यानी कि आपके पीरियोडिक टेबल, इक्विलिब्रियम का पूरा टॉपिक, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का पूरा टॉपिक, रिडॉक्स रिएक्शन, मेटल्स नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, ये पॉलीमर्स हो गए, आपके बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स के बारे में पूछा जाएगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सरफेस केमिस्ट्री, ये सारे के सारे टॉपिक, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है, फिर फिजिक्स अगर आपके पास है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली मिनिमम आपके पास होंगे ही, तो फिजिक्स अगर आपके पास है तो ये फिजिक्स का सिलेबस रहेगा जिसमें फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट, डिस्क्रिप्शन, गति क्या होती है, वेक्टर्स के बारे में, लॉ ऑफ मोशन के बारे में, घर्षण के बारे में, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन हो गया आपका, ठीक है, पूरा का पूरा, ऑसिलेटरी मोशन, ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा होगी। तो मेरे दोस्तों याद रखना सिलेबस अच्छे खासे लेवल का है, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल का भी आपके पास सिलेबस है, तो पहले तो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल तक आपको तैयार करने पड़ेगा। आरपीएससी ग्रेड 2 है तो ऑब्वियसली आपके एग्जाम का लेवल जो है वो अच्छा खासा टफ आएगा। पार्ट 2 के अगर मैं पार्ट 3 की बात करूं तो पार्ट 3 के अंदर आप लोगों के पास टीचिंग मेथड भी पूछे जाएंगे कि कंसेप्ट ऑफ साइंस की डेफिनेशन क्या है, साइंस के टीचर बनने वाले हो तो टीचिंग मेथड की भी प्रॉपर नॉलेज आप लोगों के पास होनी चाहिए।
कोकुलर एक्टिविटीज क्या होती है, साइंस लैब प्लानिंग क्या होती है, ठीक है, कैसे साइंस के लैब में, फील्ड ट्रिप्स में, साइंस क्लब्स में किस प्रकार से काम किया जाता है, किस तरीके, किस मेथड को यूज कर आप लोग अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे, ये सारी बातें जो है आएंगी। और बार बार एक चीज को हाईलाइट किया गया वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, ये चीज याद रखना। अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि यार साइंस को तैयार कैसे करें। चलो मैम ये पता चल गया कि साइंस का सिलेबस क्या है, हमें ये पता चल गया कि साइंस का जो पेपर है वो आपके अच्छे खासे लेवल का आएगा, लेकिन हम तैयार कैसे करेंगे। गाइज आप लोगों के लिए मैं सेशंस लेके आऊंगी, ठीक है, जिन सेशंस के अंदर हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे एक एक चीज को, ठीक है। तो आपके सेशंस आएंगे, कैसे हम लोग पढ़ेंगे एक एक चीज को डिटेल डीप के अंदर मैं आपको सिखाऊंगी। आपकी पूरी तैयारी अच्छे से, सिलेबस को कवर कराया जाएगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो कि जब भी मेरे सेशंस हों यूट्यूब के ऊपर आप सभी लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सको। तो ये आपके साइंस का कुल मिला के सिलेबस है, ठीक है। और साथ के साथ ये आपकी पूरी की पूरी नोटिफिकेशन है जिसमें साइंस के पद कितने हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैंने आप लोगों को बता दी। तो अपनी तैयारी जोरदार करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है आपके पेपर के अंदर है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मुझे आपके साथ शेयर करनी है मेरे दोस्तों, एग्जाम जो है, जो स्टूडेंट बीएड के फाइनल ईयर के अंदर है, ठीक है, और वो मतलब जैसे बीएड के फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बीएड कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स देने वाले हैं, मतलब लास्ट सेमेस्टर के पेपर देने वाले हैं, वो भी पेपर के अंदर एलिजिबल हैं। लेकिन जब एग्जाम, रिटन एग्जाम लिया जाएगा उससे पहले आपके पास अपने पास की हुई मार्कशीट होनी चाहिए। जैसे फॉर्म आप अभी भर दोगे, ठीक है, 26 दिसंबर से आप भरना शुरू कर दोगे फॉर्म और 24 जनवरी तक आप अपने फॉर्म भर दोगे। मान लो इस टाइम पर आप ग्रेजुएशन खत्म कर चुके हो और आप अपनी बीएड के अंदर हो, और बीएड के अंदर सपोज करो आप बीएड के लास्ट सेमेस्टर के पेपर देने वाले हो, ठीक है। अब आपने एग्जाम देने, अभी आपके पास रिजल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। जैसे ही एग्जाम होगा उससे पहले आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। अब अगर इतनी बड़ी बात आपकी नोटिफिकेशन के अंदर लिखी गई है तो बट ऑब्वियस सी बात है प्लानिंग कुछ इसी प्रकार होगी कि आपका एग्जाम जो है हो सकता है अप्रैल और मई के आसपास लिया जाएगा, ठीक है, अप्रैल मई के आसपास लिया जाएगा, जब तक आपके पास हो सकता है आपका रिजल्ट जो है बीएड का भी आउट हो जाए, ठीक है। तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं यार, क्योंकि क्यों लिखेंगे कि बीएड वाले स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं। तो बीएड वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो लास्ट सेमेस्टर के अंदर है, जो फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। आपका जो एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस ये रहेंगे कि आपका एग्जाम आपके रिजल्ट आने के बाद ही होगा। तो अगर मैं मोटा मोटा अनुमान लगाऊं तो मई तक, आपका अप्रैल मई तक ये एग्जाम जो है आपका जाएगा। गाइस साथ जुड़िएगा, डिटेल के अंदर भी मैं पूरा का पूरा सिलेबस लेके आऊंगी आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो डिटेल और डीप एक्सप्लेनेशन भी हम लोग यहाँ पर इस पूरे सिलेबस की देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें मैं आप तक जल्द जल्द से लेके आती रहूं। धन्यवाद।